हाथों से अदला बदली होते हुए अफीम के पैकेट। सूट पहना एक दाढ़ी वाला आदमी सोफे पर बैठा है। दिन का समय है। वो एक पुड़िया खोलकर उसे सूंघता है। भैया जी, उसे चक्कर देखता है। शरद कुछ सोचते हुए दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा है। ये अफीम अपनी क्वालिटी से बेटर है। वो अफीम की पुड़िया की तरफ देखता है। अगर ये मार्केट में आ गया तो अपने माल का डिमांड गिर जाएगा। तो मत बिकने दीजिए इसे। पूर्वांचल में आपका नेटवर्क बहुत पुराना है चड्डा जी, फायदा उठाइए उसका। भैया जी, अपने एरिया को तो कंट्रोल कर लेंगे, पर मार्केट से जितना पैसा उठाया ना, उसके लिए पूरे पूर्वांचल में कंट्रोल चाहिए। शरद सोचने लगता है। गुड्डू को तोड़ना पड़ेगा, उसके बिखरने का वेट नहीं कर सकते। अब जेल के अंदर का दृश्य। दिन का समय है। सब कैदी अपने अपने काम में जुटे हैं। रहीम, मैं तो गरीब का बच्चा हूँ, क्या रंडी रोना मचाते हैं। और फिर भी घर वोट ना मिला तो दे देते हैं ऐसा सिला, हमको दंगे में झोंक कर अपनी मैया चुदोती। आथू है ऐसे नेता पर जो झूठ की रोटी खाते हैं, झाट घमंड सा सर पे ले वो नेताजी कहलाते। रमाकांत मुस्कुराता है। दोनों बागवानी कर रहे हैं। रमाकांत एक पौधा लगाते हुए। तुम्हारा क्या है ना, लहजा गलत है, बात सही है। रहीम, हमारा लहजा गलत है, बात सही है। उनमें मजाक सहने का मादा नहीं है। आईपीसी 294 ठोक दिए, ऑब्ससिनिटी एक्ट। बताइए तुम्हारे वकील ने क्या किया? जो कविता सुना के रोजी रोटी चला रहा है, उसके पास एडवोकेट करने का पैसा आएगा अंकल जी। हम सोचे थे हम खुद पढ़ के लड़ लेंगे, फिर बाद में समझ में आया कि पढ़ाई और लड़ाई में तो फर्क होता है। तो अब क्या लॉयर बनना है? सोचे तो आईएएस बनने का था, रमाकांत रहीम की तरफ देखता है। पर अभी तो वकील भी बन जाए तो बड़ी बात है। रमाकांत कुछ सोचते हुए फिर से काम करने लग जाता है। रहीम फूल का पौधा हाथ में लेकर बैठा है। तभी रऊफ लाला चलता हुआ उनके पास आता है। उसके पीछे दो आदमी चल रहे हैं। वो रमाकांत को गौर से देखता है। रऊफ लाला, मिट्टी को इतनी जोर से दबाएंगे तो पौधा जगड़ जाएगा। इन्हें भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है। रमाकांत लाला की तरफ देखता है। मट्टी थोड़ी भुरभुरी छोड़ दीजिए। लाला रहीम से। बेटा सुनो, रहीम खड़ा होता है। लाला जेब से कुछ रुपए निकालकर रहीम को देता है। कुछ चाय वाय पी लो थोड़ा। रहीम चला जाता है। रमाकांत कपड़े झाड़ते हुए खड़ा होता है। मन लग गया आपका यहाँ? लाला जी, अब इंसान कहीं पे भी हो, जीने की वजह तो ढूंढ ही लेता है ना। दोनों चलते चलते बात कर रहे हैं। सुना है आप बहुत सारे कैदियों की अपील फाइल कर चुके हैं, हमारी भी कर दीजिए। लाला जी, वो सब जरूरतमंद है, और आप तो एक क्रिमिनल है, ये बात आप भी मानते हैं। हम कई मर्तबा कह चुके हैं कि हम व्यापारी हैं। हम आपसे कुछ गैर कानूनी करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें बेल मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार के दबाव की वजह से उसे बार बार रोका जा रहा है। वैसे आपका कानून तो सबके लिए बना है ना पंडित जी? रमाकांत कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाता है। ठीक है, हम लिख देंगे आपकी अपील। आप बस कन्फेशन भी लिख दीजिए। रमाकांत चला जाता है। गवाह बन जाइए तो सजा कम करवा देंगे। अब नदी पर बने एक पुल का दृश्य। दिन का समय है। लखनऊ का रूमी दरवाजा। लोग आ जा रहे हैं। आईजी दुबे ऑटो से जा रहा है। उसके